नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपनी कहानी से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस वीडियो में हम आज बात कर रहे हैं एनी फ्रैंक की। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम ओटो फ्रैंक था और माता का नाम एडिथ फ्रैंक था। एन की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मार्गोट था। इस बच्ची का पूरा नाम था एनीलेस मैरी फ्रैंक, जिसे लोग बाद में एनी फ्रैंक कहने लगे। 1933 का वो टाइम था जब एनी केवल 4 साल की थी। हिटलर की नाजी पार्टी ने जर्मनी में सत्ता संभाली थी। यहूदी होने के कारण एन का परिवार भी नाजियों के निशाने पर आ गया था। इस कारण 1933 में ही एन का परिवार जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में आ गया था। इस शहर में आकर एन की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी और कई दोस्त भी बनाए, लेकिन यहाँ भी एन की जिंदगी में शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 1940 में नाजियों ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया। अब यहूदियों के हालत बद से बदतर हो गए थे। उनके अधिकारों को तेजी से कम किया जाने लगा था। 12 जून 1942 को एन का 13वां जन्मदिन था। उनके माता पिता ने उन्हें एक डायरी उपहार में दी थी। इस डायरी में उन्होंने अपने रोजमर्रा की भावनाओं को लिखना शुरू किया था। जब वह डायरी लिखना शुरू करी थी तब उनकी उम्र मात्र 11 साल की थी। तभी 6 जुलाई 1942 में जब नाजियों ने यहूदियों को पकड़ना और भेजना शुरू किया, तब एन का परिवार भी अब छिपने के लिए मजबूर हो गया। उन्होंने एम्स्टर्डम में एक गुप्त एनेक्सी में शरण ली। वहां पर उनके परिवार और 4 अन्य लोग भी 2 साल तक छुपे रहे। इसी दौरान एन की डायरी ने अपने अनुभव और विचारों को लिखना शुरू कर दिया था। एन की डायरी केवल उनकी दैनिक जीवन का रिकॉर्ड ही नहीं था, बल्कि उनके विचारों और उनकी उम्मीदों के एक गहरा प्रतिबिंब भी था। उनकी डायरी लिखने की अंतिम तिथि थी 1 अगस्त 1944 था, क्योंकि 4 अगस्त 1944 को किसी गुमनाम सूचना के आधार पर नाजियों ने एन और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया। वहां पर उनके विभिन्न कैंपों में उन्हें भेजा गया। एन और उनकी बहन मार्गोट को बार्गेन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। बहुत ही दुखद रूप से 1945 में उसी कैंप में भूखमरी और बीमारी के कारण एन और मार्गोट की वहीं पर मृत्यु हो गई। तब वह मात्र 15 साल और बहन 19 साल की थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो एन के पिता ऑटो फ्रैंक इस त्रासदी से बच गए थे। उन्होंने एन की डायरी उनको मिली और उन्होंने इसे प्रकाशित करने का फैसला किया। 1947 में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से एन की डायरी पूरी दुनिया में सराहा गया। आज एन का छुपने का स्थान एक म्यूजियम के रूप में सुरक्षित है, जिसे एन फ्रैंक हाउस कहा जाता है। यह म्यूजियम एन की यादों को सजोने का काम करता है। आज इस म्यूजियम को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। एन फ्रैंक की डायरी हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानवता, उम्मीद और सपनों की शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। एन की डायरी जब शुरू में उनके पिता ने पढ़नी शुरू की थी तो जैसे ही एक लाइन पढ़ते थे उनके पिता रोने लगते थे। एन की डायरी पढ़कर उनको यह एहसास हुआ कि यह वही एन नहीं है जो मेरी बेटी थी। मुझे भी उसके इस गहरे विचारों और जज्बातों को उस समय अनुमान ही नहीं था। एन की डायरी पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि आज भी समाज में बहुत से माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बहुत कम जानते हैं। हमारे जीवन में प्रेम, सहानुभूति और समझदारी का महत्व कितना बड़ा है, एन की डायरी पढ़कर पता चलता है। एन की डायरी दुनिया भर में पढ़ी गई। इनके शब्दों को लोगों को जीवन जीने का सीख सिखा गई। अगर आपको एनी फ्रैंक की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।